my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में लव बॉन्ड कैसा रहेगा और क्या जो दूर से देखने वाले लोग हैं या रिलेटिव्स या फिर जो भी लोग हैं वो आपके इस बॉन्ड से जेलस होंगे, यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे और उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है. ओके गाइस, सो ये आपके ज़ोडिएक साइन है फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, आपका सन साइन, ओके, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल 1, यू कैन चूज़ द एक्सपेक्ट अ मिरेकल. एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ द ट्रू लव. सो विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके गाइस, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप 1. पहला आपने चूज़ किया है ऑप्शन. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं आपकी पहले करंट एनर्जीज, एक्सपीरियंस. दिस इज़ द टेम्परेंस, पेशेंस, एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ. करंट एनर्जीज 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके गाइस, बहुत सारे चैलेंजेस का आपने फेस किया है, डेफिनेटली फेस किया है. तो अपने लाइफ में जो है ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने लाइफ में देखे हैं और जिस तरह से आपने उनको फेस करा है ना, शायद आपकी जगह पर अगर कोई और होता तो बहुत जल्द गिव अप कर जाता. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर आपका लिटरली एग्ज़ाम था पेशेंस लेवल का. लिटरली आपके लिमिट्स को टेस्ट किया गया है. कितने आप पेशेंट रह सकते हो, इस चीज़ को टेस्ट किया गया है. कितने आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हो, इस चीज़ को टेस्ट किया गया है. और बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, टेंस्ड सिचुएशंस में भी जो है ना, आपको मतलब लिटरली आपका जो मैक्सिमम था ना, उसको चैलेंज किया गया. और वहाँ पर जिस तरह से आपने पेशेंस दिखाई, जिस तरह से आप स्ट्रॉन्ग रहे, जिस तरह से आपने गिव अप नहीं करा, इट इज़ ऑल डिफाइनिंग कि आपका जो फ्यूचर है उसमें क्या है, ठीक है. बिकॉज 10 ऑफ सोर्स, देखो, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको किसी ने बैक बाइटिंग किया हो, आपको आपकी लेग पुलिंग की हो कि आप गिर जाओ, आपको वो फ़लाँ जॉब ना मिल पाए, या आपकी फ़लाँ जगह शादी ना हो सके, या फ़लाना एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ. बहुत ज़्यादा इवल एनर्जीज़ भी इवन मैं देख पा रही हूँ, जो कि लोगों ने आपके ऊपर थ्रो करने की जो है वो कोशिशें की हैं. बट क्योंकि आप यू आर अ लायन, यू आर अ टाइगर, टाइगरेस, लायनेस, इस वजह से आपने सबको यहाँ पर उनको उनके मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने ऊपर उसका असर अपने ऊपर नहीं लिया. दैट इज़ वाई यू आर विनर हेयर, ठीक है. तो करंट एनर्जीज़ ये बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर होती है, जिसमें स्ट्रेंथ और पेशेंस दोनों आए. और इवन इतनी इस हालत में भी जब आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया. दैट इज़ लिटरली डिफाइनिंग हु यू बेसिकली एक्चुअली आर. ओके गाइस, ग्रुप 2, ग्रुप 1. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सो स्टेडफास्ट, सो बीइंग सो ब्रेव इस सब का मुकाबला करने के लिए. और ये एनर्जीज़ आपको लिटरली फ्यूचर में इन्फिनिटी मैनिफेस्ट कराएंगे. यू कैन सी दिस इन्फिनिटी साइन इनफाइनाइट लेवल पर, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, उस लेवल पर सक्सेस, लव,
जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है वो आपको मिलने वाला है. इफ़ यू क्लेम दिस एनर्जी डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ओके गाइस, सो अभी हम शुरुआत करेंगे. वी वुड बी स्टार्टिंग विद द कि फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की ओर चलते हैं कि आपका स्पाउस से कैसा लव बॉन्ड रहेगा. सो यहाँ है हाई प्रीस्टेस, ये है आपका किंग ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, एम्परर. देखो, अगर आप यहाँ गौर करो ना तो यहाँ पर एक मेजर अरकाना है, 2 कोर्ट कार्ड्स है. ठीक है, एम्परर और किंग. किंग भी कौन सा वाला? पावर वाला. किंग ऑफ पावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन द किंग ऑफ फायर, माइट, एनर्जी, पैशन, लव, ये सब कुछ आता है यहाँ पर. ठीक है. ग्रुप 1, आपका आपके स्पाउस के साथ बॉन्ड जो रहेगा ना, दैट इज़ लिटरली, अगर आप अपने लव बॉन्ड को कोई दूसरा नाम देना चाहो ना तो आप उसको स्ट्रेंथ का नाम दे सकते हो, पावर का नाम दे सकते हो, विक्ट्री. ठीक है. यहाँ पर कोई भी इंसान आपके पति या पत्नी के साथ रिश्ते पर ओवर पावर नहीं हो सकता. रीज़न है भाई डिवाइन का प्रोटेक्शन, रीज़न है यूनिवर्स का प्रोटेक्शन. द वे हाई प्रिस्टेस, ये यूनिवर्स की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की. ठीक है. द वे यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, द वे यूनिवर्स इज़ आपके साथ कोप अप करके चल रही है. यूनिवर्स आपको फ्यूल ऊपर से दे रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. जस्ट लाइक मदर. ठीक है. जस्ट लाइक समवन के जो आपका कोई मेंटोर हो या फिर कोई आपका प्रोटेक्टर हो. ठीक है. इस तरह से यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगी. आपके पति किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में है. किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी तब होती है जब वाकई में कोई आपके साथ डीपली इन्वेस्टेड होता है, पैशनेटली. ठीक है. जब कोई आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है. कुछ भी का मतलब कुछ भी, बिकॉज किंग ऑफ वांड्स कैन डू एनीथिंग फॉर यू. ये किंग ऐसा नहीं होता कि जो आपको सेक्रीफाइस कर देगा हीरोइक सिचुएशंस में, या खुद मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा या अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देगा फॉर अ ग्रेटर गुड. नो, नेवर. किंग ऑफ वांड्स इज़ नेवर सेक्रीफाइसिंग अपनी मोहब्बत, अपना रिश्ता या किसी भी चीज़ को जो खुद से रिलेटेड है फॉर एनीबडी आउट देयर. ठीक है. वो जा करके अपना हिस्सा, अपना हक लेके रहता है. दिस इज़ योर स्पाउस. ठीक है. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, यहाँ पर शायद मेरे लिए कभी कोई स्टेप ही ना ले, या अगर आपके लिए फैमिली में अभी जहाँ रहती हूँ वहाँ किसी ने कभी स्टेप नहीं लिया, तो आपको ऐसे लगता है कि शायद मेरे लिए कोई और भी स्टेप कभी कोई नहीं लेगा. तो ये इट्स रॉन्ग थिंकिंग, गलत सोच रहे हैं आप. ऐसा कुछ भी नहीं है. यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर स्टेप ले रही है. ठीक है. यूनिवर्स आपके लिए यहाँ स्टेप ले रही है. यूनिवर्स आपके लिए यहाँ बहुत कुछ कर रहा है. पाइल नंबर 1, आपका पति काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है. काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, लोग बहुत बहादुर होते हैं, जो लोग बहुत कुछ करना जानते हैं और कर भी लेते हैं. दैट इज़ द थिंग. किंग 6 ऑफ वांड्स, इसने कभी हार नहीं देखी. ये हमेशा जहाँ गया जीत के आया है. इसको जीतने की आदत है. और जीतने की आदत जो होती है ना, एक एडिक्शन होती है और ये बहुत बुरी होती है. अगर किसी को लग जाए तो बस फिर इंसान जीत के लिए बहुत कुछ करता है. दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी. ठीक है. दे विल फॉल फॉर यू. उनको आप पसंद जब आ गए, जिस दिन आ गए, फिर कोई कुछ भी कर ले, कोई ब्लैक स्पेल कर ले, कोई आपको कहीं भी ले जाए, यू नेवर नो, कहीं भी छुपा ले, यहाँ जगह से आपको ढूंढ के निकाल लाएंगे. एंड दे विल बी लाइक
कि मैरी मी। सो आपका आपके पति से बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके रीज़न में आपके पति की पर्सनैलिटी है, पहली बात। दूसरी बात वो जो मैंने आपको पहले आपकी करंट एनर्जीज़ में बताई है कि आपके पेशेंस, आपका सब्र, आपका स्ट्रॉन्ग होना इंटरनली, ये सब कुछ यूनिवर्स जो है वो देख रहे हैं। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 1, सो दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी कि जहाँ पर यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो लिटरली। ठीक है, सो यहाँ पर है फूल और है यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ। OMG, दोबारा से स्ट्रेंथ। आपके लिए भी स्ट्रेंथ आया था, आपके पति के लिए भी यहाँ स्ट्रेंथ आए, हम दोनों के रिश्ते के लिए भी। 6 ऑफ सोर्ड्स, वाह, एंड द 4 ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। गाइस, चाहे ये इंसान अजनबी हो आपके लिए, नया पर्सन हो, कोई नई मतलब किसी ने रिश्ता कराया हो, आप इसको नहीं जानते, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों की अलाइनमेंट सही बैठेगी। ठीक है, आपको ये पसंद आ जाएगा, ये आपको। यू वर्सेस देम, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, एंड ऑल्सो समवन यू सी फुल। देखो, चाहे ये ऊपर से ना इसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि ये शो नहीं करवाता कि इसका कितना डीप बॉन्ड है आपके साथ। ऊपर से ऐसे लगता होगा लोगों को कि यार शायद ये केयर नहीं करता, या ये लापरवाह है, या फिर शायद ये अपने ही कामों में बिज़ी होता। बट इंटरनली रियलिटी में ये इंसान बहुत सेंसिटिव है अपने पत्नी को लेकर के, अपने पति को लेकर के। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इंसान से 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिश्ता बचाने के लिए किसी को छोड़ना भी पड़े ना, किसी गैर को, तो ये नहीं हटेगा। दे विल बी लाइक इट्स ओके, आई डोंट केयर। इसको आपको कहीं और ले जाना पड़े, कहीं और रखना पड़े, वट एवर, कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1. So let's see more. The love bond, separation, retreat, honeymoon, religious factors. Well, this is about group number 1. This is about देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों में डिफरेंसेस हों। ठीक है, कास्ट में, कल्चर में, कंट्री में, रिलीजन में, या फिर किसी भी चीज़ में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी शादी को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लव मैरिज हो ना, वो तो वैसे आपको पता है किसी को भी यहाँ पर हज़म नहीं होती। ठीक है, कि दोनों पति पत्नी में प्यार क्यों है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इवल आइज़ अटैक करोगे कि यू नो डिफरेंस होने के बावजूद भी कैसे इकट्ठे हैं। बहुत ज़्यादा आपको सुअर क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है। बट ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। लिटरली ये इन लोगों को इतना अपने से दूर रखेगा ना, आपसे और अपने से इतना दूर रखेगा कि यू विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर इंटेलिजेंस, कि ये इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, या फिर यू सी रिट्रीट, ये आपको ही ले जाएगा वहाँ से, इवन किसी और कंट्री में भी। ठीक है, सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा जेलसाइज, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें आप फेस कर सकते हो जहाँ पर यू आर द विक्टिम। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में, इनके रिलेटिव्स में, या फिर ये वैसे रिलेटिव्स ही हैं ज़्यादा कि जो बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और फिर शादी के बाद आप दोनों को अलहदा करने की कोशिश की जाएगी। बी वेरी केयरफुल, इन लोगों से आप लोगों ने संबंध नहीं रखना।
ज़्यादातर लोगों से और अपना ना एक अलहदा दुनिया बसाना, सेपरेट। लोगों के पास आपकी इतनी खबरें नहीं आनी चाहिए कि इतनी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए कि आप लोग खुश हो, हनीमून पे जा रहे हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लव। आप लोगों के बीच में इतनी मोहब्बत भरे लम्हे आने हैं, इतनी मंथ्स इवन ईयर्स ऑफ लव एंड रोमांस के अगर आप किसी को बताओ तो वो तो चाहे ना भी आपका हेटर हो वो भी जेलस हो जाएगा। इस कदर द वे यूनिवर्स इज़ पोरिंग इट्स इनफिनिट अबंडेंस ओवर यू। इतने लेवल का आपका जो है ना, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप होने जा रहा है। ठीक है, सो अपने आप को जो है ना संभाल के रखो। ओके, इस रिलेशनशिप का यूज़ रोमांस, रोमांटिक है ये पर्सन काफ़ी, और आपको पर्सनली अटेंशन देंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार, अफेक्शन, मोहब्बत, ये सब चीज़ें आपको लिटरली फ्यूचर में मिल रही हैं। जो जो भी यहाँ पर क्लेम कर सकता है कर रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। हैव फेथ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं आ रहा, तो करो, फेथ रखो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, टेंशन मत लो। जो हुआ है पीछे उसको बस भूल जाओ एंड जस्ट मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शन। यू सी, ओके। यहाँ पे रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को, अपने सोल को रिलैक्स करो आराम से। बस मतलब जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। सब कुछ गॉड पर छोड़ दो, गॉड करेंगे। गॉड इज़ द अल्टीमेट डूअर सब चीज़ों का। ठीक है, जो भी नेगेटिव लोग हैं जो जो करते हैं उनको करने दो, ये इनका कारमा है। ठीक है, कारमा तो आपको फेस करना ही है। जो लोग ये लोग कर रहे हैं जो कुछ, इनको खुद सामने इनके आएगा, फिर इनको समझ में लगेगी। ठीक है ना, लव इज़ ऑल अराउंड यू। आपके आसपास मोहब्बत ही मोहब्बत है, चाहत ही चाहत है। जिधर जाओगे आपको प्यार मिलेगा, क्योंकि यू आर द लव। कितना आपने जो बर्दाश्त किया है ये ऐसे थोड़ी जाएगा, ज़ाया थोड़ी हो जाएगा। आपको पति बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मिल रहा है, पत्नी भी इवन शी इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है स्पेशली किसी भी कारण की वजह से, लिटरली जस्ट वेट एंड वॉच। मैं पाइल 1 वालों को यही बोलूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इससे ऊपर मैं आपको गारंटी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं बताऊँ मिरेकुलस थिंग्स आर अप्रोचिंग यू। ऐसी ऐसी बात है कि इवन मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी जस्ट वेट एंड वॉच। इफ़ यू क्लेम दिस एनर्जी, और जिसने पाइल 1 चूज़ किया था, मिरेकल्स आर हैपनिंग। मिरेकुलस एनर्जी आपको अप्रोच करना चाहती है। आर यू रेडी टू क्लेम दिस? आर यू रेडी कि आप इस एनर्जी को रिसीव कर सको? आर यू इन अ रिसीविंग मोड? मैं आपसे पूछती हूँ आज। So, if you are ready, literally claim this energy and write any affirmation down below in the comment section. And you can even like this reading, this message to pay the gratitude to the universe. Okay? So, यहाँ पे प्रैक्टिस कंपैशन। हाँ, अपना जो आपका प्यार भरा दिल है, आपका जो नरम दिल है, जो कि लोगों जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो भी आप नहीं सोचते हो उसके बारे में बुरा, इतना प्यारा दिल जो है कभी भी किसी नेगेटिविटी के अंडर इन्फ्लुएंस आ करके उसको ख़राब मत करना। बी काइंड, बी हेल्पिंग। ठीक है, सो इवन आपका जो पति है दैट इज़ ऑल्सो वेरी, या पत्नी, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी काइंड। बहुत छोटे, बहुत ही नरम दिल का है, नरम दिल। ठीक है ना, यू आर लिमिटलेस। देखो, ये आपके पति या आपके स्पाउस की नज़र में आप हो लिमिटलेस। मतलब अगर कोई आप उनसे पूछता है कि कितनी सुंदर है, तो वो कहेगा लिमिटलेस, कि कोई सीमा ही नहीं है।
ठीक है, अगर कोई इनसे पूछता है कि केयरिंग कितनी है, तो ही विल बी सेइंग लिमिटलेस। हर चीज़ इसकी मन में आपके बारे में लिमिटलेस ही है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। दिस इज़ हाउ मच इंटेंस दे आर इन्वॉल्व्ड इनटू यू। ओके, दिस इज़ गेट टू नो ईच अदर, यू नो। जितना देखो आप लोगों ना, जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों प्राइवेट लाइफ काफ़ी स्पेंड करोगे इकट्ठा, मतलब प्राइवेट टाइम, ठीक है। उसमें आपको एक दूसरे को जानने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को जानोगे और बहुत डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड जो है वो हो जाओगे। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1, अमेजिंग एनर्जी। ओके, सो द लव बॉन्ड between you guys, male to female, and trees. देखो, trees healing, tree is growth, tree is provider, I mean even oxygen है, यहाँ पर फल फ्रूट है, vegetables है, it's life, tree is basically life and growth, ठीक है। ये आप दोनों का रिश्ता। मैं से भी देख पा रही हूँ पॉसिबिलिटी आपको ट्विंस हों, आप में से कुछ लोगों को। यहाँ पर अगर ट्विंस नहीं भी होते ना, स्टिल बोथ जेंडर्स की बेबीज़ यू विल गेट फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। लड़के भी लड़कियाँ भी, चाहे एक एक ही हों या दो दो हों, लेकिन यू नो आपकी ऐसा आई एम फीलिंग एज इफ़ यू नो बोथ जेंडर्स, बेटे भी बेटियाँ भी आपको गॉड से गिफ्ट में मिलेंगे। सो आपको कोई मलाल नहीं रहेगा मन में, एक इच्छा नहीं रह जाएगी कि और बेटी नहीं दी गॉड ने, और बेटा हो जाता तो क्या था, यू नो। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट। ओके गाइस, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ऑलराइट, सो सम लव मैसेजेस। जो आपके हाथ इनको बहुत पसंद होंगे, योर हैंड्स आर सो ब्यूटिफुल। Will you accept me again? I take blame for everything. I loved you before even touching. I need you. इनको ज़रूरत है आपकी। I love your smile. कि मुस्कान आपकी। ओके, आई एम ऑनेस्ट विद यू, ऑनेस्ट हैं ये। आई लव यू इन टाइट ड्रेस, मे बी इनको खुले खुले मतलब इतने नहीं पसंद आपके ऊपर ड्रेसेस। डेट, ऑफरिंग यू अ डेट। वाई आई एम फॉलिंग फॉर यू, लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल है ये, मतलब इनको नहीं समझ के क्यों ये आप पे फिदा होते हैं, और यू नो वाई दे लाइक यू। यू आर ऑन माई माइंड 24/7। कहते हैं कि तुम 24 घंटे मुझे याद आती हो। वॉन्टेड टू नोटिस स्टफ विद यू, आई थिंक थोड़े मिस्चीवियस भी ये हो सकते हैं, शरारती टाइप, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो हमेशा मिस्चीवियस होते हैं। लव यू अनकंडीशनली एंड यू आर वेरी केयरिंग। एम आई ऑन योर माइंड, क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूँ। ओके गाइस, सो सम नेम इनिशियल्स इफ़ यू वांट टू नो कि ये कौन है। वाई एम एफ टी जेड या जी एस यू आई बी
and T. I just want to pull two more cards. I don't know why. Q and L. Okay, guys, that's it for today. Group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी. सबसे पहले हम करंट एनर्जी से शुरू करते हैं, फिर हम चलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की ओर. सो आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, द आर्ट आइस, एंड आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके जी, करंट एनर्जीज जो हैं आपकी, दैट इज़ समन के आप एक ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसे इंसान हो कि जो ना मतलब हु इज़ वेरी डीप पर्सन, यू नो, बहुत डीप पर्सन. आप हर चीज़ को डीपली महसूस करते हो, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हो, उसकी यू नो इस तरह यू आर लाइक समवन कि यू नो कि जो किसी भी चीज़ को अगर देखता है ना तो वो डीपली देखता है. यहाँ पर आप यू नो ऑल और नन वाला आपका हिसाब है. किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप होगे ना तो भी आप बहुत डीपली उसमें रहोगे, या फिर आप उसमें से हमेशा के लिए निकल जाओगे. ठीक है, और आप कमिटेड हो, सॉलिड कमिटेड. इवन करंट एनर्जी भी आपकी यही है कि आपकी ज़िंदगी आपसे कमिटमेंट मांग रही है और आप देने के लिए रेडी हो. इवन आप किसी इसके साथ रिलेशनशिप में भी हो ना तो भी आप बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ सिंसियर हो जाते हो, उसके साथ मतलब अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो, अपना 100% जो है आप शो करते हो. तो ये समटाइम्स जो है ना आपके अगेंस्ट भी चली जाती है चीज़, बिकॉज लोग जो है ना वो उतने कमिटेड नहीं होते आपसे जितना आप हो जाते हो सीरियस. सो बेसिकली यू आर सीरियस एंड यू नो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, यू नो, और फिर लोग जब अपनी असलियत दिखाते हैं तो फिर आप ख़ुद को मतलब दोषी ठहराते हो. यहाँ पर यू आर समवन के यू नो बहुत उस आपको हर्ट होता है, बहुत डीप हो, बहुत डीप हो. देखो ये एम्पाथ्स की निशानी होती है, ये लाइट वर्कर्स की. यहाँ पर समवंस जो कि यू नो इस दुनिया में इवल एनर्जीज को टैकल करते करते या तो थक गया होता है या फिर वो इवल एनर्जी नहीं होता खुद. ठीक है, और इवल एनर्जीज इसलिए भी उस पर ज़्यादा अटैक करती हैं बिकॉज दे नो कि ये इवल नहीं है, दिस इज़ एंजल, यहाँ पर स्टार सीड, यहाँ पर लाइट वर्कर, यहाँ पर कुछ और. इसलिए भी आप पे ज़्यादा अटैक होते हैं, या फिर आपको आपका पाला जिसे कहते हैं ना नेगेटिव लोगों से पड़ जाता है. ये एक कॉमन चीज़ है लाइट वर्कर्स में, स्टार सीड्स में, यू नो स्पिरिचुअल लोगों में, तो एम्पाथ्स में. ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी करंटली मैं देख पा रही हूँ कि इस एनर्जी में रहते, इस एनर्जी के चलते यू आर समवन के जो अपनी आप पे फोकस्ड थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. ठीक है, ख़ुद को ग्रूम करो, ख़ुद को समझो, ख़ुद की एनर्जी जो है वो कैप्चर करो, फिर ही जा कर के आपको बाहर से जो अगर आप प्यार चाह रहे हो ना, मेरे को कोई आए मेरे को प्यार करे, फिर ही आपको बाहर से लव मिलेगा. आपका सेल्फ लव थोड़ा कम है, ज़्यादा ध्यान आपका बाहर की ओर है. सो ये है आपकी करंट एनर्जीज और यू नीड टू चेंज इट अगर आपको इस दुनिया में रहना है, यू नो. सो थोड़ा सा ख़ुद में चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इस तरह से समझना पड़ेगा कि यू नो व्हाट इज़ देयर फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट. ठीक है, सो बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो तो ऐसे दुनिया आपको लिटरली खा जाएगी. ठीक है, तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज. ओके गाइस, पाइल 2, लेट्स सी कि ओके आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्ड जो है वो कैसा रहेगा.
ऑलराइट, बॉन्ड जो है वो कैसा रहेगा? 6 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स के लिए है 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट। एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपका आपके पति के साथ जो या पत्नी के साथ बॉन्ड है वो तो उसके बारे में तो आपको भी बताती ही हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक और एनर्जी निकल आई है। अब वो क्या है? ये एनर्जी है आपके ससुराल में, आपके इन लॉज में आपका कनेक्शन और बॉन्डिंग। अमेजिंग बॉन्ड, वेरी वेरी लविंग पीपल, ठीक है। आपके बड़ों से सास ससुर या कोई जेठ है या वो एल्डर टू यू, उनसे बहुत प्यारा बॉन्ड रहेगा आपका, बहुत ही प्यारा। दे विल लव यू लाइक नोबडी एल्स, दे विल लव यू लाइक देयर ओन डॉटर और सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, आपके इन लॉज की एनर्जी। अब बात आती है जी आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की। देखिए यहाँ ना मैं देख पा रही हूँ कि आपने ये शादी हो सकता है ब्लाइंडली की हो, यानी अरेंज मैरिज हो, या फिर आप दोनों का इतना बॉन्डिंग ना हो शुरू में ना। सो यू गाइज आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर शादी से पहले, या फिर अगर आप जानते भी हो तो इतना नहीं, बस थोड़ा सा ही जानते थे तो शादी हो गई। लेकिन आपको शायद पता नहीं था उस समय कि ये कौन है, आपका जो स्पाउस है वो कौन है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज समवन 6 ऑफ कप्स एनर्जी, समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, someone your soulmate, something to do with your soul connection. Group number 2, this has to do something with a lot of love, with a lot of pampering, with a lot of understanding बहुत होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, लवर्स कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग 11 द ट्विन फ्लेम्स। तो अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली 110% यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप अपने स्पाउस, आपके जो स्पाउस हो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल सोलमेट हो। शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज ही हो तो ही ये ट्विन फ्लेम या है, नो। किस्मत भाग्य आप दोनों को इस तरह से मिलवाएगा कि चाहे आप लोग ना भी जानते हो ना एक दूसरे को, तो भी यू गाइस वुड अट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स से आप एक दूसरे को ढूंढ ही लोगे, किसी ना किसी तरह से ये नाता, ये तना जुड़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना लिटरली लाइक एक कैसे बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन या बोलो तो स्टार्स में लिखा है। सो इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो प्यार कितना होगा अब दोनों का? 11 ओ माई गॉड, 4 of wands and the ace of cups, 4 of wands and the sun। अब दोनों की बॉन्डिंग प्यार कितना रहेगा? डेविल एंड द 8 of wands। देखो आप दोनों का जो, जैसे मैंने ट्विन फ्लेम की बात करी है अभी, 4 of wands कंफर्मेशन भी आ गया है। इफ़ यू क्लेम दिस 11 एनर्जी, 4 of wands एनर्जी, डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, यहाँ पे हाई लेवल लाइक सोलमेट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप और आपके पति या पत्नी, यू गाइस
आप लोग इस लाइफ से नहीं हो कनेक्टेड, ये कोई और है, मतलब फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ठीक है, आपकी इन्हीं के साथ शादी होगी और ये रिश्ता भिजवा रहा है, जैसे ये सब कप्स, ये रिश्ता भिजवाएगा, ये आपको अपना लव इंटरेस्ट शो करेगा आपके अंदर, तब जाके आपकी शादी होनी है। और शादी के बाद ये बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा, एक तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, यू कैन सी द डबल एनर्जी, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दे आर समन के जो लिटरली फॉलिंग फॉर योर लुक्स, आपका बॉडी है, फेस है, बाल है, या कुछ भी है, ठीक है, ये पहली बार अट्रैक्ट आपके फेस देखकर, आपको देखकर ही हुआ था, ठीक है। देन इट वांस, फिर किस्मत आगे चली, फिर और चीज़ें जुड़ती चली गई। स्पिरिचुअली अवेकेंड, आई थिंक सो आप में से कोई एक ही होगा उस समय, ठीक है। दूसरा आपको मतलब जो नहीं है स्पिरिचुअली अवेकेंड, उसको आकर के करेगा स्पिरिचुअली अवेकेंड, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स की निशानी भी होती है। डिवाइन फेमिनिन मोस्टली सब केसेस में नहीं, बट मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स आर स्पिरिचुअली अवेकेंड फर्स्ट, एंड देन वो जा करके डिवाइन मैस्कुलिन्स को करती हैं स्पिरिचुअली अवेकेंड। ये आपकी एनर्जी है यहाँ। तो आप दोनों का प्यार तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, वर्ड्स में कोट नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ ये इस दुनिया का है ही नहीं, ठीक है। ये इस दुनिया का है ही नहीं, ये ये प्यार कहीं और बनना है, ये प्यार कहीं और पर, कहीं और यूनिवर्स में, हेवन में, यू गाइस आर मैडली इन लव विद ईच अदर। और एक और निशानी होगी इसकी कि ये शादी आपकी झटपट होगी, आई मीन फ़ौरन से मिले, फ़ौरन से शादी होगी, और एवरीथिंग गॉट सेटल्ड डाउन, ठीक है। ये शादी मतलब ऐसे नहीं है कि अब 6 महीने लटक गए, नो, 6 महीने भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ, विद इन अ मंथ और 2 मैक्स टू मैक्स ये शादी हो जाएगी, ठीक है। सो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके गाइस, लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अभी मैं लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, अभी आपको दिखाती हूँ। सेपरेशन बताती हूँ, वेडिंग, वेरी सून, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखो पाइल 2, आपने बड़ी प्रार्थना की, ठीक है, आपने बहुत प्रार्थना की, आपने बहुत कुछ देखा भाला, यू आर डीपली हर्ट बाय समथिंग इन योर लाइफ। आपने अपना खुद को संभाला था वहाँ पर, आपको पता है उस मोमेंट्स का जब आप बहुत ही डाउन थे, या भी हो। इस मोमेंट को गॉड ज़ाया नहीं करेंगे, यू गाइज विल गेट द रिवॉर्ड, ठीक है। चाहे आप लोग अभी सेपरेशन में हो, चाहे नहीं हो, ठीक है, चाहे आप इस भी रिलेशनशिप में भी हो, बट बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं अभी भी कि जो कि आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। ट्विन फ्लेम्स के केस में तो ये 110% होता ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स में जब भी ट्विन फ्लेम्स का मिलन होता है, वर्ल्ड की एनर्जी वाइब्रेशन रेज होती है। एवल एनर्जीज़ को किसी सूरत यह गवारा नहीं है कि दुनिया की एनर्जी या वाइब्रेशन हाई हो, क्योंकि इससे प्यार फैलता है, इससे अमन शांति फैलती है, वो ये नहीं होने देख नहीं सकती हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को अलहदा करना ताकि वो अपने सोल मिशन पर काम ना कर सकें, सुख शांति से ना रह सकें, इनका वन ऑफ द मिशंस होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपने अक्सर सुना होगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा होता है, बिकॉज़ अच्छे लोग अमन शांति पिला रहे होते हैं,
ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जीज आ करके हमला करती है, उनको नीचे गिराने की, उनको सेपरेट करने की, कुछ भी ऐसा करेंगे कि वो अपने मसलों में बढ़ जाए, फिर वो दुनिया की अमन शांति के लिए काम ना कर सके। यही होगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विन फ्लेम्स आम रेगुलर सोल्स नहीं होते। आमतौर पर इनमें डबल एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ को आम इंसान से नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने की, उससे मुकाबला करने की, उनको अपने ऊपर अटैक ना करने देने की। और यही आप दोनों करोगे। दे विल ट्राई देयर मैक्स कि आप दोनों को सेपरेट करने को। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं लोग, या आपके रिलेटिव्स में मतलब नेगेटिव एनर्जीज हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड में हो जो कोई आपका चाहती है कि आपके हस्बैंड को आपसे दूर कर दे और ख़ुद शादी कर ले, या वट एवर। बी वेरी वेरी केयरफुल। शादी तो आपकी हो जाएगी, इसी वेडिंग कार्ड। बाद में जो चीज़ें एनर्जीज पैदा होंगी वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। शादी से पहले इतना नहीं मसला पड़ता जो बाद में पड़ता है, बिकॉज़ शादी से पहले वो आपका पति नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं है। अगर आपकी शादी वहाँ नहीं भी होती फिर भी किसी से तो हो जाएगी ना। यू आर लाइक है चलो कोई नहीं, मेरे से नहीं हुई तो व्हाटएवर, किसी न किसी से। मतलब वो चीज़ नहीं होती जो कि शादी के बाद अब आपको पति है, आपको आपसे छीने तो कैसा लगेगा। दिस अ डिफरेंस। शादी से पहले कोई आपको उससे छीने या शादी के बाद, विच वन इज़ मोर पेनफुल, आप बताओ। ऑब्वियसली शादी के बाद, बिकॉज दैट इज़ योर हस्बैंड या दैट इज़ योर वाइफ। शादी से पहले तो कोई रिश्ता नहीं है, मतलब कोई कोई फॉर्मल रिश्ता है नहीं। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि दोनों सूरतों में बहुत पेन होता है, बट एज कंपैरेटिवली, मैं बस कंपैरेटिवली बात किया तो दैट इज़ द एनर्जी ग्रुप नंबर 2। ठीक है। सो आपके ऊपर अटैक्स हो गए। मैं आपको बिल्कुल भी किसी उसमें नहीं रखना चाहती, खुश फहमी में। आप पे अटैक्स होंगे, बट यू विल हैव पावर टू काउंटर दैट अटैक। जस्ट प्रे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहो, प्रे करो, अपनी बातें लीक ना करो, किसी को ये ना बताना कि मेरे पति बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी तो बहुत केयरिंग है। जस्ट छुपा के रखो, डोंट डिस्कस। मैं नहीं कहती झूठ बोलो कि मेरे से प्यार नहीं करते, नो। जस्ट हाइड। कोई बात करे भी तो बात का टॉपिक चेंज कर दो। प्ले स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर नॉट ए रेगुलर पर्सन। ठीक है। इवन अपनी मम्मी को भी बताना है तो छुप के बताओ, डोंट टेल इन पब्लिक। और उनको भी मना करो कि किसी को मत बताएं। नज़र इविल, आई इज़ रियल, ओके। Love makes that difference. Love helps heal the past hurts and provides a sense of security and self-worth. But it's all about love. It's all about कि कितना प्यार ये करता है आपसे। ठीक है। फ़र्क पड़ता है। अगर हम कहेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका पति या आपका स्पाउस आपसे प्यार करता है या नहीं, तो ये झूठ है। ठीक है ना। फ़र्क पड़ता है और अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। स्पेंड द क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे की बातें सुनना, मानना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताना, ये सब कुछ जो है ना यूनिवर्स में आपके लिए प्री डेस्टाइंड है। ठीक है। ये सब होना ही होना है। जस्ट क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम दिस एनर्जी, लिटरली राइट एनी affirmation down below to attract this energy in your life. Slow down, pause and allow things to unfold. कंट्रोलिंग नहीं बनना आपने। ठीक है। जो हो रहा है होने दो, यूनिवर्स जो करेगा ठीक करेगा। स्लो डाउन, जस्ट रिलैक्स, गॉड पर छोड़ दो। गॉड को पता है क्या करना। आपको जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं किस तरह से आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, आप बस वो फॉलो करो। ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। देखिए आपके लिए मैसेज है, बिकॉज यू आर हायर लेवल, सो
आप आम चीज़ नहीं हो. यू आर नॉट सम रैंडम पर्सन. ओके, यू आर बिगर दैन यू थिंक यू आर. ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है. चल एक और मैं निकालूँ, मैं वो लाइफ पाथ्स बताती हूँ. बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर. व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ठीक है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर केस. सो कुछ लाइफ पाथ्स नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 4 लाइफ पाथ. नंबर 3 दफ़ा है. 1 2 3. ठीक है, लाइफ पाथ नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर 9, लाइफ पाथ नंबर 1 4 एंड 9. इसके साथ साथ जो लोग जनवरी बॉर्न है, अप्रैल बॉर्न है और सितंबर बॉर्न है, यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर. ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन. जब भी आपको ये पर्सन मिले, बिकॉज लिटरली दिस एनर्जी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जस्ट बी इन अ रिसीविंग मोड. ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है ताकि आप इस एनर्जी को कैच कर लो और अपने पास रख लो बांध कर. ठीक है, 7 लाइफ पाथ नंबर भी यहाँ पर आए हैं और जुलाई के महीने में पैदा होने वाले लोग. ओके, सो ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव. जस्ट सेंड ग्रैटिट्यूड इन द यूनिवर्स. आप इस मैसेज को, इस रीडिंग को लाइक भी कर सकते हो टू डू दैट. ओके, इसके साथ साथ यू आर समवन कि आप एक रैंडम इंसान नहीं हो. ओके, ग्रुप 2 मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप एक पावरफुल सोल हो. स्टे हम्बल, स्टे ग्रेटफुल, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे डिफेंसिव. ठीक है, हाथ पे हाथ धर कर मत बैठो. आप बड़े मिशन के लिए हो, आप दोनों ही. और जब ये इंसान आपको मिलेगा, यू विल सी दिस थिंग, यू नो, हाउ loving, how beautiful, how bold this person basically is. Love who you are. अब आप अपनी definition सुनो. Who are you? You are divine, you are delightful, and you are deserving of the wonderful things life has to offer. इतने powerful हो आप. You may see that. Alright, so now we are going to be looking at the love messages from your person. Alright, so OMG, like literally 11:11 मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं. आपको पता है, आप नहीं पता है, आप स्पिरिचुअली वीकेंड है नहीं है, बट यू आर डिवाइन पर्सन, यू आर डिवाइन सोल. ओके, ओह गॉश, क्लेम दिस. अगर आप रीडिंग अभी तक देख रहे हो, क्लेम दिस 11:11 एनर्जी टुडे. ओके, यू आर माई फ्लफी मार्शमेलो. You are very beautiful, attractive. You are my only one. So guys, romance. You are very caring. मैं चाहता हूँ हमारा अपना घर हो. रेड ड्रेस, इनको बहुत पसंद है आप पे रेड कलर, जचता है आप पर. बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. लेट्स मैरी. I want to touch you. I love your smile. Twin flame reunions. Another confirmation, pile 2. Another confirmation. Twin flame reunions. रीडिंग में तो आया था, पर्सनल मैसेजेस में भी आ गया है.
My girl, you are so special for me. OMG. Come, let's cuddle. Why do I miss you? तुम्हें मैं क्यों इतना याद करता हूँ? I am honest with you. Okay guys, they really want to be very close to you. उनका ऐसे मन करता है आपके बहुत क्लोज हो जाएं. I'm sorry for everything, honey. Come on, let's hug. हर चीज़ का ब्लेम मैं खुद लेता हूँ खुद पर. I need you and sleepless nights आपके बिना. ओके गाइस, कुछ नेम इनिशियल्स हैं, अगर आप रेजोनेट कर पाओ. Who is this person? U, C, V, V again, Y, Y, F के बाद है जी यहाँ पर W और K है यहाँ पर आपके लिए, K और A. ओके गाइस, A है, के बाद है यहाँ पर H, J and finally है जी A again. Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.